नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन गर्ल्स कॉलेज झालावाड़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, पूर्व वीडियो तक हमने ईशावास्य उपनिषद के 4 मंत्रों का अध्ययन कर लिया था। आज हम उससे आगे मंत्र संख्या 5 का अध्ययन करते हैं। और हमने अभी तक जो देखा 4 मंत्रों में ईश्वर की सत्ता और ईश्वर के स्वरूप के विषय में उपनिषद में के इन मंत्रों में बताया गया था। और आगे उसी ईश्वर के स्वरूप की क्रिया किस तरह की होती है उसी के बारे में और अधिक इस मंत्र में अब बताया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा, 5वां मंत्र जो है यह सर्वव्यापक निश्चल पूर्व ज्ञान स्वरूप जो सत्तात्मक ब्रह्म है उसी का इस मंत्र में बताया गया है स्वरूप। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदु अन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। अन्वय में देखेंगे, तत् एजति पूर्व में कहा गया है कि वह कंपन रहित है, पर अभी फिर उसको वापस पुनः परिभाषित किया जा रहा है कि वह वस्तुतः एजति यानी का चलता है। तत् न एजति, ऊपर जब हम उसको संधि विच्छेद करेंगे तो तत् धन एजति होगा, तक को द हो गया शत्रु संधि, तो वह चलता है। तत् न एजति, वह नहीं भी चलता है। अर्थात कोई व्यक्ति ऐसी कोई चीज़ ऐसे कैसे हो सकती है कि नहीं चलने वाली भी है, चलने वाली भी, अर्थात स्थिर भी है और चल भी है। परंतु परमात्मा के विषय में ऐसा है कि वह स्थिर भी है और चलायमान भी है। वस्तुतः वह सर्वदूर जब व्याप्त है वह, तो वह स्थिर वस्तुओं में होने के कारण स्थिर भी है और चल वस्तुओं में विद्यमान होने के कारण चल भी है, और उन सबसे परे होने के कारण इन सबसे भिन्न भी है, और इन सब में विद्यमान होने के कारण इनसे युक्त भी है। तो तद दूरे, वह दूर भी है, तद अंतिके, वह पास भी है। दूर कैसे है? जो उसको नहीं मानते उन सब के लिए वह दूर है, जो उसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं, आस्तिक हैं, उस पर ब्रह्म में आस्था रखने वाले हैं, उन सब के लिए वह पास है। तत् अस्य सर्वस्य अंतः, यह जो है सभी के अंदर भी है, अर्थात जो समस्त ब्रह्मांड में जो कोई पिंड है उन सब के अंदर भी वह ब्रह्म तत्व विद्यमान है कण रूप में। तो जिस तरह से हम इसको विज्ञान दृष्टि से भी देखें तो एक कोशिकी भी जीव होता है, तो वह एक कोशिका भी सजीव होती है। तो उस एक कोशिका के अंदर भी जो है एक सूक्ष्म अंश में भी वह विद्यमान है। और तत् अस्य सर्वस्य बाह्यता है, और इन सब के बाहर भी वह है। वस्तुतः वह जो है इतना विशाल है और इतना सूक्ष्म है कि वह इतना सूक्ष्म है कि आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, और इतना विशाल है कि जो सब कुछ है वो सब उसके अंदर समा जाए, ऐसा भी वह है। तो ऐसा उस ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। तो वह चलता भी है, नहीं भी चलता है, वह दूर भी है, वह पास भी है, वह इन सबके अंदर भी है, और वह इस चराचर जगत के बाहर भी है। अस्य यानी इस सबके किसके? इस समस्त चराचर जगत के। यह इस 5वें मंत्र की व्याख्या। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ देखते हैं, व्याख्या होगा। तत् परमात्मा एजति चलति, तत् नएजति, तत् परमात्मा न चलति, तद्दूरे सर्व प्राणिनां हृदये तिष्ठदपि अज्ञानिनां कृते दूरे भवति इति व्याख्यायां लिखितमस्ति। परं तथापि दूरे दूरस्थ देशे तद उवंतिके तद एव आस्तिक जनानां कृते भक्तानां कृते समीपे भवति। तत् अस्य सर्वस्य जगतः अंतः अर्थात अंतभागे विद्यते। अस्य सर्वस्य जगतः एव बाह्यतः अर्थात बहिर्भागे अपि विद्यते। बाह्य अर्थात बहिर्भागे अपि अस्य
परब्रह्मणः सत्ता भवति, अन्तःपि भवति, बहिरपि भवति। तो यही बात विस्तार से व्याख्या में भी कही है कि जो परमात्म तत्व कंपन में गतिशील है और विभिन्न क्यों है, क्योंकि पूर्व मंत्र में तो कहा कि वह अनेजत एकम मनसो जवी है, स्थिर है, एक है, लेकिन उसमें यह बात भी कही थी कि तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति, तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति, अर्थात उसी में जो है वायु अप इत्यादि की सत्ता को, जल इत्यादि की सत्ता, जल अग्नि इत्यादि को धारण करता है। तो जो चेतन जगत के जड़ चेतन पदार्थों की गति है वस्तुतः वह परमात्मा की गति है, और मन वायु आदि देवताओं में जो गति देता है वह भी परमात्मा ही देता है। तो इसलिए वह गतिमान भी है और निश्चल भी है। तुलसीदास जी ने जिस तरह का वर्णन किया है उसका भी यहाँ पर प्रसंग दिया गया है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, अर्थात बिना पैरों के भी चलता है, कानों के बिना सुनता है और हाथ के बिना काम करता है। इस तरह का वह अनेक प्रकार के उसके स्वरूप के विशेषण हैं। तो वही बात जो है यहाँ पर कही गई है, वही भाव है। और अन्य कवि ने भी कहा है, उसका भी उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। निरुक्त के बारे में कहा गया है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी इसी की रक्षा करता है जिसका निरंतर चिंतन मनन करते हैं। तो यहाँ पर भी परमात्मा जो है चराचर जगत के अंदर भी है, बाहर भी है। अंदर वह कारण अवस्था में है, बाहर वह कार्य अवस्था में है। वही परमात्मा कारण है जगत की उत्पत्ति का, और वही कार्य है सृष्टि के रूप में व्यक्त है, अर्थात सृष्टि का विस्तार है। गीता में भी इस संदर्भ में श्लोक का संदर्भ दिया गया है। बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थम चान्तिके च तत्, अर्थात यही जो है सृष्टि के अंदर किस रूप में बता रहे हैं ऊपर के कारण रूप में है, और वही जगत के वही जो है मिट्टी है, कारण है, बिल्कुल विद्यमान है। उसी मिट्टी से जब घड़ा बन जाता है, दिखाई देने लग जाता है, प्रत्यक्ष है, तो वह कार्य रूप में हो जाता है। तो बीज है, प्रसुप्तावस्था में है, धरती के अंदर है, जब उसी का वृक्ष बन जाता है, बड़ा हो जाता है, फल आ जाते हैं, तो वही कार्य रूप में प्रकट अवस्था में हो जाता है। तो उसी तरह से जो है इस परब्रह्म का वर्णन यहाँ पर किया गया है और उसके स्वरूप को यहाँ पर बताया गया है मंत्र संख्या 5 में। धन्यवाद। मंत्र संख्या 5 का व्याख्यान समाप्त हुआ। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।